हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। सॉइल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द क्रिटिकल हाइट इन द स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल इज द। क्रिटिकल हाइट क्या होती है? तो क्रिटिकल हाइट वो मैक्सिमम हाइट होती है। क्रिटिकल हाइट वो मैक्सिमम हाइट होती है जिस पर जो सॉइल की स्लोप्ड बैंक है वो स्टेबल रह सके। ठीक है, सॉइल की जो स्लोप्ड बैंक है वो क्या रह सके? स्टेबल रह सके। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, मैक्सिमम हाइट एट विच इट इज पॉसिबल फॉर द स्लोप्ड बैंक ऑफ सॉइल टू बी स्टेबल। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि फॉर्मूले की बात करें तो एच सी बराबर होता है सी अपॉन गामा कॉस स्क्वायर बीटा टेन बीटा माइनस टेन फाइव। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप ये याद रखो डेफिनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एक्टिव अर्थ प्रेशर इज। एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, ये हमसे पूछा है। एक्टिव अर्थ प्रेशर हमेशा अवे होता है बॉल से। ठीक है, जैसे कि ये बॉल है, इससे अवे होगा, और रिटेनिंग बॉल की तरफ होगा पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर डिफरेंस की बात करें तो जो पैसिव अर्थ प्रेशर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट से और एक्टिव अर्थ प्रेशर से। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर से ज़्यादा होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और उससे ज़्यादा होता है पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और परमेबिलिटी की बात करें, के पी इज ग्रेटर देन के नॉट इज ग्रेटर देन के होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रैनकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज वैलिड फॉर। जो अर्थ प्रेशर की रैनकाइन थ्योरी है वो वैलिड होती है किसके लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, रिटेनिंग वॉल्स विद नॉन कोहेसिव सॉइल। ठीक है, ये 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बाद में जब रैनकाइन थ्योरी के बारे में एक्सटेंड किया गया उसको, तो एक कोहेसिव सॉइल के लिए भी मान्य कर दी गई थी। कोहेसिव सॉइल के लिए भी मान्य कर दी गई थी, और इसके बाद ये पार्शियली और फुली सबमर्ज्ड सॉइल के लिए भी मान्य कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस सॉइल हैज़ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 8.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर mm पर सेकेंड एट 30 डिग्री सेल्सियस। इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस विल बी। हमको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 30 डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर 8 दे रखा है, और 8.5 दे रखा है। ठीक है, ये हमको दे रखा है क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि म्यू दे रखा है। एक तरफ हमको कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के दे रखी है, हमसे दूसरी परमेबिलिटी पूछी है किस पर? 27 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन समझ में आया? बता देता हूँ। हमको 30 डिग्री सेल्सियस पर परमेबिलिटी भी दे रखी है और म्यू भी दे रखा है, और 27 डिग्री सेल्सियस पर हमको म्यू दे रखा है, परमेबिलिटी पूछी है। ठीक है, मतलब सीधा सा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि परमेबिलिटी और म्यू में हमको क्या बताना है? रिलेशन बताना है। क्या होता है रिलेशन? जो परमेबिलिटी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है म्यू के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब हम देखते हैं हमको निकालना क्या है। हमको निकालना है के 27 डिग्री पर अपॉन के 30 डिग्री। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 27 नीचे आ जाएगा, 30 डिग्री वाला ऊपर चला जाएगा। 30 डिग्री पर कितना दे रखा है? 8 मिली पॉइज हमको दे रखा है, तो 8 अपॉन 8.5। ठीक है, के 30 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 अपॉन 8.5 इंटू 8.5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 mm पर सेकेंड। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल यहाँ पर क्या याद रखना था कि जो परमेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी के, ये आपको याद रखना था कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सॉइल वेरीज फ्रॉम। जो ग्रुप इंडेक्स है सॉइल का वो कितने से कितने तक वेरी करता है? तो ग्रुप इंडेक्स होता है वो 0 से 20 तक वेरी करता है। ठीक है, और 0 किसके लिए होता है? 0 होता है बेस्ट जो सॉइल होती है उसके लिए, और जो सबसे खराब सॉइल होती है, वर्स्ट जो सॉइल होती है उसके लिए 20 होता है। ये आपको याद रखना है ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन ए सॉइल इज डिस्क्राइब्ड बाई सिंबल MH। दिस सॉइल इज, यानी कि MH से कौन सा सिंबल डिनोट किया जाता है? यदि M की हम बात करें तो M हम कहते हैं सिल्ट को। ठीक है, इनऑर्गेनिक सिल्ट को, इनऑर्गेनिक सिल्ट को। ठीक है, यदि हम बात करें किसकी? H की, तो H का मतलब हो गया हाई कंप्रेसिबिलिटी। हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन।
इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे इसको, MS से डिनोट करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेट मैकेनिकल एनालिसिस of soil particles is done if the particles in the soil fraction are finer than। हमसे पूछा है कि बेट एनालिसिस कब करते हैं हम, जब पार्टिकल की साइज कितनी हो, जब पार्टिकल की साइज हो 0.075 mm से फाइनर। ठीक है, सॉइल साइज ऑफ एबव 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन से ज़्यादा साइज हो और 4.75 mm से कम हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको, उसकी हम सीव एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, सीव एनालिसिस करते हैं उसका। सीव एनालिसिस जब 75 माइक्रोन से ज़्यादा हो और 4.75 mm से कम हो तो हम क्या करते हैं, सीव एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, बेट एनालिसिस कब करते हैं, वो हम करते हैं जब 0.075 mm से कम साइज हो। ठीक है, फाइनर हो इससे, फाइनर देन 0.075 mm। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सीव एनालिसिस कब करते हैं, जब 0.075 mm से ज़्यादा हो और 4.75 mm से कम हो। वहीं बेट एनालिसिस कब करते हैं, जब 0.075 mm से कम हो, फाइनर हो पार्टिकल साइज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डर्सी लॉ फॉर लेमिनार फ्लो इन ए सैचुरेटेड सॉइल द रेट ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू दी। हमसे पूछा है रेट ऑफ फ्लो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको पता होगा डर्सी लॉ क्या होता है, डर्सी लॉ होता है Q इजिकल टू KIA। ठीक है, Q इजिकल टू KIA। आई क्या है यहाँ पर, आई होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेल्टा H अपॉन L, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, K इंटू डेल्टा H अपॉन L इंटू A, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डर्सी लॉ के अनुसार क्या हो गया, डर्सी लॉ इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या बोला है, रेट ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ फ्लो Q किसके प्रोपोर्शनल है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ठीक है, तो यहाँ पर A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एनिसोट्रॉपिक सॉइल मीडियम हैज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटीज एज 2 मीटर पर डे एंड 8 मीटर पर डे इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। द इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होगी। देखो हमको बोल रखा है KH और KB दोनों हमको दे रखे हैं, हमसे पूछा है इक्विवेलेंट क्या होगी, तो KE बराबर हो जाएगा अंडर रूट KH इंटू KB, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो यानी कि अंडर रूट 2 इंटू 8, यानी कि अंडर रूट 16 और वैल्यू क्या जाएगी 4। तो यहाँ पर B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलोंग ए फ्रिएटिक लाइन इन एन अर्थन डैम। पहला ऑप्शन है, वेलोसिटी पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद एलिवेशन, स्ट्रीम फंक्शन रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, बोथ वेलोसिटी पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद एलिवेशन एंड स्ट्रीम फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रिएटिंग लाइन के अलोंग क्या होता है, जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो तो लीनियरली वेरी करता है और जो स्ट्रीम फंक्शन है वो कांस्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिएटिंग लाइन जो होती है अर्थन डैम में, उस पर उसके अलोंग वेलोसिटी पोटेंशियल तो लीनियरली वेरी करता है और स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए सॉइल मैकेनिक्स के। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।